जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अखिलेश यादव बोल रहा है। बाबा बागेश्वर 50 लाख रुपया लेते हैं एक कथा करने का, टेबल के नीचे से लेते हैं। मैं कहता हूँ हाँ लेते हैं, लेकिन टेबल से नीचे से लेने की क्या ज़रूरत है उनको। वो कथा करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो घंटों घंटों तपस्या करते हैं। हम सनातनी 50 लाख क्या, उनको 1 करोड़ भी देते हैं, 2 करोड़ भी देते हैं, 10 करोड़ भी देते हैं। अगर तेरी जलती है तो जले, अगर तू राख होता है तो हो जाए, तेरा खून सूख रहा है तो सूख जाए, क्योंकि तू जिहादी है और तू जिहादी ही रहेगा। तू हमारे संत महात्माओं, हमारे योद्धाओं से कुड़ने वाला एक इंसान है, उनसे जलने वाला एक इंसान है। तो तू जलता है, जलता रहे। तू जल जल के ही मरेगा, एक दिन राख हो जाएगा। और तेरे को जिन जिहादियों के पीछे तू घूमता है ना, वो जिहादी भी तुझे नहीं छोड़ेंगे एक दिन। मैं बता रहा हूँ, जिन जिहादियों के पीछे तेरा बाप घूमता था, तू भी घूमता था। तेरी औकात ही नहीं है। बाबा बागेश्वर कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल जिसमें दुनिया के लोग इलाज कराने आएंगे, दुनिया के अलावा। ना तेरे बाप की औकात थी एक छोटा सा स्कूल हॉस्पिटल बनाने की, ना तेरी है अखिलेश यादव, ना तेरी है। बाबा बागेश्वर दिन रात लोगों को भोजन कराते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता खिलाते हैं। अखिलेश यादव, तेरी औकात ही नहीं है, तेरी औकात नहीं है। ना तेरी औकात ऊपर वाला कभी बनाएगा, हमारे देवी देवता ना तेरी ऐसी औकात कभी बनाएंगे। मैं बता रहा हूँ, तू जिहादी है, जिहादी ही रहेगा। अखिलेश यादव, तेरा बाप एक साइकिल पे चलने वाला इंसान था, 2 टके का। तेरा बाप है ना, साइकिल पे चलता था। तेरा बाप कैसे महलों के पहुंचा? तेरे बाप के पास कहाँ से करोड़ों अरबों रुपए आए? तेरे बाप ने कहाँ से टेबल से नीचे से लिया था? क्या राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी तभी करोड़ों अरबों रुपया मिला था उससे, जिहादियों से? जो सरियों में तूने सनातियों की लाशें बहाई थी तेरे बाप ने, तब करोड़ों अरबों रुपया मिला था। कि किसी को फैक्ट्री खोलने की एवज में तेरे बाप ने खाया था पैसा? कि कोई भ्रष्टाचार सड़क के काम से पैसा लेके मांग के खाया था? या किसी और कोई गवर्नमेंट टेंडर के देने के चक्कर में उसको लालच दे के पैसा खाया था? तेरे बाप के पास करोड़ों अरबों रुपया कहाँ से आया अखिलेश यादव? मैं आज पूछता हूँ। सनातनियों के खून की दलाली करी थी, सनातनियों पे गोलियां चलाई थी, देख उसका कैसे बुरा हाल हुआ। तड़प तड़प के मरा, तूने भी उसको जूते मारे भर भर के, खून के आंसू रुलाया। तेरा भी वही हाल होने वाला है अखिलेश यादव। तेरा बाप और तू मिलके जो सेफई महोत्सव कराते थे ना, सेफई में नंगी नचनियों के डांस कराते थे, और ये जो बॉलीवुड के भांड है, बॉलीवुड के भांड, इनको तुम लोग बुलाते थे, इन पे करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते थे। प्राइवेट जेट लाइन लग के उतरते थे सेफई में। तो अखिलेश यादव, तेरे पास कैसा ये कहाँ से आता था? तू कौन सी टेबल के नीचे से लेता था? तेरा बाप कौन सी टेबल के नीचे से लेता था? अरबों खरबों रुपये खर्च करने का पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आता था? भांडों के ऊपर, बॉलीवुड की नचनियों के ऊपर पैसा लुटाने के लिए तेरे पास पैसा से कहाँ से आता था? तेरी कौन सी फैक्ट्रियाँ चल रही थी? तेरे को कौन से कारोबार चल रहे थे बड़े बड़े, जो तुझे करोड़ों रुपया आता है और तू अयाशी से चौड़ा नहीं समाता? अखिलेश यादव, तू जो हमारे संतों महात्माओं पे टिप्पणियां कर रहा है, मैं कहता हूं तू कलंक है यादव समाज के ऊपर, यादव समाज के ऊपर कलंक है। तुझे तो यादव समाज वाले भी भर भर के जूते मारने लगे, भर भर के जूते मारने लगे, क्योंकि वे समझने लग गए हैं तू तो गद्दार है, तू सनातनियों को हो ही नहीं सकता, तू यादवों का क्या होगा? तू तो श्री कृष्ण का नहीं हुआ। श्री कृष्ण मथुरा
धाम पे तेरी बोलने की कोई औकात नहीं है जिहादियों के सामने अखिलेश यादव। और तू हमारे सनातनियों को भ्रष्टाचारी कहेगा, चोर कहेगा, टेबल से नीचे पैसे खाने वाला कहेगा। अरे क्यों उनको हम टेबल के नीचे से पैसा देंगे? हम उनको खुलेआम पैसा देंगे। हमारे साधु महात्मा 10 लाख मांगेंगे, हम 10 करोड़ देंगे। वो 10 करोड़ मांगेंगे, हम 50 करोड़ देंगे। वो नहीं मांगेंगे तो भी हम देंगे, तेरे जैसे जिहादियों के मुंह पे जूते मारने के लिए। ये तो तू देख रहा है कि मुकेश अंबानी करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए साधु महात्माओं को दान करती है कैसे। उनकी वाइफ भी मुकेश अंबानी की। अडानी साहब हमारे अभी जगन्नाथपुरी पहुंचे हुए हैं, लंगर चला रहे हैं, लाखों इंसानों को खिला रहे हैं रोज का। वही अडानी जी प्रयागराज में भी खिला रहे थे। तेरी औकात है? ऐसे हमारे कितने ही शूरमा है, कितने ही हमारे योद्धा हैं सनातनी, जो हमारे गुरुओं, धर्म गुरुओं, हमारे महात्माओं को करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों रुपए देते हैं, खुद से देते हैं। अरे बेशरम जिहादी, अरे तेरी तो औकात भी नहीं है ना, तेरे 10 सारे खानदान की मिलके 7 पुरुषों की औकात है। हमारा तो, मैं मुंबई में रहता हूँ, नवी मुंबई में। हमारा तो मुंबई का एक अज्ञात इंसान, अज्ञात, जिसने बोला मेरा नाम मत बताओ, 175 किलो सोना राम मंदिर में दान किया। 175 किलो सोना। जिहादी, क्या राम जी ने मांगा था? राम जी की जो देखभाल कर रहे हैं उन्होंने मांगा था? राम जी की जो वहाँ बनी हुई है संस्था, उन्होंने मांगा था कि तू अज्ञात नाम से आना और 175 किलो सोना दान कर जाना? ये जिहादी तेरे मुंह पे जूते 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 हैं सनातनियों की तरफ से। तेरा बाप तो इतना तड़प तड़प के बुरी मौत मरा है, उससे जा बुरा हाल तेरा होने वाला है। क्यों तेरे को सनातनियों से इतनी नफरत? तू तो कृष्ण का, मुझे नहीं लगता तू यादव वंश का है। तुझे खून में से खुशबू आती है, तुझे खून में से खुशबू आती है, तुझे गाय में से बदबू आती है, तेरे को गाय के गोबर से बदबू आती है। जिस गाय का दूध, घी, मक्खन खा खा के तेरे माँ बाप ने तुझे पाला, उसमें से तुझे बदबू आती है। और जो बकरे के खून है, बकरे की संडास है, बकरे की गंदगी है, मुर्गी की गंदगी है, उनमें से तेरे को खुशबू आती है, और उन जैसे लोगों से तुझे खुशबू आती है। अरे अखिलेश यादव, ये मैं नहीं कह रहा, ये एक तेरी पार्टी का बंदा ही कह रहा है, तुझे जूते मार रहा है। एक यादव समाज से ही है, यादव वंश का ही है, तेरी ही पार्टी का, जो इतनी बात कह रहा है। सोच ले तेरा आने वाला समय कैसा है, तेरा क्या हाल होने वाला है अखिलेश यादव। मैं कहता हूँ हम करोड़ों अरबों रुपये बरसाएंगे। अरे जिहादी देख ले, बिन मांगे 1 रुपया बोला था, 10 रुपया दो हमारे श्री राम, प्रभु श्री राम जी के लिए। 5000 करोड़ से ऊपर जमा हो गए। 5000 करोड़। तेरे को शर्म ना आई? तेरे को शर्म नहीं आई सनातनियों का अपमान करते हुए? और जिहादी, एक और बात तेरे को मैं बताऊं, एक और बात, हमारा जो राम मंदिर है प्रभु श्री राम जी का, जो 500 साल बाद प्रभु राम को अपना स्वर्ग जैसा सुंदर धाम मिला है, हमें उनको प्रणाम करने का, उस धाम में जाके हमारे को अभिमान मिला है, हमारे को गर्व हुआ है। वो राम मंदिर, राम धाम फ्री में बन रहा है, फ्री में, सुन ले, फ्री में, फिर से सुन ले, फ्री में बन रहा है, उसके ऊपर 1 रुपया नहीं लग रहा। अब तू तो जिहादी मानसिकता का है। तेरे बाप ने तो तेरे को जिहादी सिखाया है। तेरा बाप भी जिहादी था बहुत बड़ा, जिसने सनातनियों पे गोलियां चला चला के सरयू नई मैया का पानी लाल कर दिया था जिहादियों को वोट लेने के लिए। तो सनातनियों का श्राप कभी बेकार नहीं जाता।
जिहादी अखिलेश यादव बता रहा हूँ। अब तेरे जैसे जिहादी को समझ में नहीं आएगा राम मंदिर फ्री में कैसे बन रहा है। वो ऐसे फ्री में बन रहा है कि इतना पैसा सनातनियों ने बरसा दिया है, इतना पैसा बरसा दिया है कि उससे 3-4 गुना ज़्यादा जितना इच्छा प्रकट की थी राम जी के भक्तों ने। और वो पैसा जो 5,000 करोड़ से ज़्यादा बैंक में जमा है, उसका जो ब्याज आ रहा है जिहादी अखिलेश यादव, वो जिहादी अखिलेश यादव, उसका जो ब्याज आ रहा है उसी पैसे से हमारा राम मंदिर खड़ा हो गया है। वो पैसा हमारा वैसे का वैसे है। वो जिहादी अखिलेश यादव, मैं तुझे बताता हूँ, ये सोने की चिड़िया तूने सुना होगा ना, सोने की चिड़िया। अब ये 15 सालों के अंदर अंदर भारत सोने का मोर बनने वाला है, सोने का मोर। और 50 साल बाद सोने का हिरन बनने वाला है, सोने का। और तेरे जैसे जिहादियों की, हमारे को तेरे जैसे जिहादी के एक जैसे बंदे की 1 रुपये की हमको ज़रूरत नहीं है। तू झूठे जो गान करता है। हमारे सनातनियों के पास अपार धन दौलत है, अपार भंडार है। हमारा जो सनातनी एक टाइम खाना खा के एक टाइम भूखा रहता है ना, वो भी ऐसे काम के लिए अपनी जेब से 1 रुपया निकाल के दे देता है। 1 रुपया, उस 1 रुपये की कीमत है हजारों रुपए के बराबर, लाखों जो एक गरीब सनातनी देता है किसी भी हमारे धाम के लिए। मैं श्री राम की बात नहीं करता हूँ, या कृष्ण धाम के लिए दे, या भोले शंकर के धाम के लिए दे, या किसी भी धाम के लिए दे, लेकिन वो 1 रुपया गरीब का, भीख मांगने वाले का भी 1 रुपया हमारे लिए करोड़ों का के बराबर है। अखिलेश यादव, तेरे जैसे जिहादी इसको नहीं पहुंच पाएंगे। ये मेरा वीडियो तेरे को सबक सिखाने के लिए, तेरे जैसे जिहादी की अब भी ना आंखें खुली, अब भी ना आंखें खुली, तो फिर तो मेरे को लगता है मैं ही डूब मरूं। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। सावधान रहिए ऐसे जिहादियों से, सनातनियों, भारतवासियों, देश प्रेमियों। चलिए, जय हिंद।